नमस्कार, राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जयपुर में अहिंसा रथ परिवर्तन कार्यक्रम का आयोजन, राज्यपाल कलराज मिश्रा ने किया संबोधित। कहा, महावारी आध्यात्मिक क्रांति के व्यक्तित्व थे। अजमेर में 1 नवंबर को पुष्कर धार्मिक मेले का होगा शुभारंभ, सीएम अशोक गहलोत करेंगे मेले का शुभारंभ। पुष्कर में अभी से पहुंचने लगे विदेशी मेहमान। बीकानेर में क्षय निवारण केंद्र का लोकार्पण, शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने किया लोकार्पण। कहा, चिकित्सा क्षेत्र का सुनियोजित विकास हमारी प्राथमिकता। हनुमानगढ़ में अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने की कामों की समीक्षा। 15 सूत्रीय कार्यक्रम की प्रगति से नहीं हुए संतुष्ट। कहा, काम के नाम पर केवल खानापूर्ति कर रहे अधिकारी। और कोटा पीपलदा में किसानों का आमरण अनशन शुरू, बकाया भुगतान को लेकर कर रहे हैं अनशन। एसडीएम ने किसानों के बीच पहुंचकर की चर्चा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। और जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्रा ने कहा कि भगवान महावीर आध्यात्मिक क्रांति के विराट व्यक्तित्व थे और उनके उपदेशों में सहज रूप में जीवन जीने के गहरे अर्थ समाहित होते हैं, जो आज भी बहुत प्रभावित करते हैं। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्रा रविवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक में भगवान महावीर की 2550वीं समिति की तरफ से आयोजित अहिंसा रथ प्रवर्तन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने राज वैभव को छोड़ आत्म कल्याण का मार्ग चुना। उन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे मूलभूत पंचशील सिद्धांत पहले स्वयं अपने जीवन में उतारे, और उन्होंने अपने आदर्श जीवन से दूसरों के संदेश दिया है। और साथ ही जो दूसरों से आपकी अपेक्षा है, पहले वह अपने स्वयं पर करें। तो जयपुर में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि भगवान महावीर आध्यात्मिक क्रांति के विराट व्यक्तित्व थे। उनके उपदेशों में सहज रूप से जीवन जीने के गहरे अर्थ समाहित हैं, जो आज भी बहुत प्रभावित करते हैं। बता दें कि राज्यपाल कलराज मिश्र रविवार को नारायण सिंह सर्किल स्थित भट्टारक में भगवान महावीर की 2550वीं समिति की तरफ से आयोजित अहिंसा रथ प्रवर्तन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, और जिसमें उन्होंने कहा कि भगवान महावीर ने राज वैभव को छोड़ आत्म कल्याण का मार्ग चुना। उन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य जैसे मूलभूत पंचशील सिद्धांत पहले स्वयं अपने जीवन में उतारे। उन्होंने अपने आदर्श जीवन से दूसरों को संदेश दिया कि जो दूसरों से आपकी उपेक्षा है, पहले वह अपने जीवन में स्वयं पर करें। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में 8 दिन तक धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, और इनमें राजस्थानी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि इस मेले में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 1 नवंबर को पुष्कर धार्मिक मेले का विधिवत शुभारंभ और ब्रह्मा मंदिर एंट्री प्लाजा और रैंप का लोकार्पण करेंगे। वहीं आपको बता दें कि इस दौरान 1,25,000 दीपक से सरोवर के घाट जगमगाएंगे और पुष्कर के पावन घाटों को सजाया जाएगा। और इधर विदेशी सैलानियों का पुष्कर मेला स्थल पर पहुंचना शुरू हो गया है। कलेक्टर अंशुदीप ने बताया कि मेले के दौरान नगाड़ा वादन, मांडा प्रतियोगिता, समूह नृत्य, चक दे राजस्थान फुटबॉल मैच सहित कई कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि ये मेले को लेकर पशुपालकों को मेला मैदान से खदेड़ा जा रहा है, और पुष्कर पशु मेला निरस्त करने के आदेशों की अनुपालना में शनिवार को एसडीएम ने पुलिस की सहायता से पशुपालकों को मेला मैदान से खदेड़ दिया। वहीं पशुपालकों ने अपनी बदहाली का हवाला देते हुए अधिकारियों से मेले में ठहरने की अनुमति मांगी, जो नकार दी गई है। आखिरकार पशुपालकों को पुष्कर से रुखसत होना पड़ा, और ऐसे में पशुपालकों के लिए ये भी चिंता का विषय बना हुआ है।
तो खबर बीकानेर से है, जहां पर आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने रविवार को जिला क्षय निवारण केंद्र का नवीन भवन और प्रशिक्षण सभागार का लोकार्पण किया है। और इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र का सतत और सुनियोजित विकास उनकी प्राथमिकता है और इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य करवाए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीबीएम अस्पताल बीकानेर संभाग के साथ पंजाब और हरियाणा के मरीजों के लिए जीवनदायी है। वहीं कहा कि आगामी 25 सालों की आवश्यकता के अनुसार प्लान तैयार करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी चिकित्सा केंद्रों की मूलभूत जरूरतों का ड्राफ्ट भी तैयार किया जाए। तो आपको बता दें कि शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने रविवार को जिला क्षय निवारण केंद्र के नवीन भवन और प्रशिक्षण सभागार का लोकार्पण किया है। और इस अवसर पर डॉक्टर कल्ला ने कहा कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र का सतत और सुनियोजित विकास उनकी प्राथमिकता है। इन क्षेत्रों में प्राथमिकता से कार्य करवाए जा रहे हैं। और शिक्षा मंत्री ने कहा कि पीबीएम अस्पताल बीकानेर संभाग के साथ पंजाब और हरियाणा के मरीजों के लिए जीवनदायी है। वहीं कहा कि आगामी 25 सालों की आवश्यकता के अनुसार प्लान तैयार करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि जिले के सभी चिकित्सा केंद्रों की मूलभूत जरूरतों का ड्राफ्ट भी तैयार किया जाए। मुख्यमंत्री महोदय ने अभी 2 दिन पहले एक मीटिंग में सभी प्राचार्यों के साथ मीटिंग ली थी और उन्होंने ये मंशा व्यक्त करी थी कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज, फ्री जांच और कोई भी व्यक्ति को बिना इलाज के हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहिए। और हमारे आदरणीय बी.डी. कल्ला साहब का भी यही हमारे पे रहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को फ्री इलाज और दवाई मिलनी चाहिए। और जो ये केंद्र बना है टीबी क्लिनिक, इसमें एक प्रशिक्षण हॉल बना है जिसमें हम हमारे जो भावी डॉक्टर्स हैं उनको ट्रेनिंग देंगे। और जब इनकी ट्रेनिंग नहीं चलेगी तो मैं अपने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को यहाँ पे भेजूंगा और ये एक योगा रूम के रूप में भी काम करेगा, जिससे कि हम लोग सब स्वस्थ रहेंगे। और ये बहुत ही अच्छा सेंटर बना है। राजस्थान में ऐसा टीबी क्लिनिक कहीं और नहीं है। 77 लाख रुपए की लागत से यहाँ जो ओपीडी तैयार हुई है, उसके लिए मैं बीकानेर के और पूरे डिवीजन के लोगों को अपनी ओर से बधाई देता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहला लक्ष्य है कि निरोगी राजस्थान रहे और इसके लिए उन्होंने दवाइयाँ फ्री, जांचें फ्री और 10 लाख तक का इलाज पूरे राजस्थान में उन्होंने एक तरीके से फ्री कर दिया है। जो इनकम टैक्स देते हैं उनको भी मात्र 850 रुपये जमा कराने पड़ते हैं, उनका भी इलाज फ्री हो जाता है। और अभी पिछली हमारी कैबिनेट की मीटिंगों में किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, इनको भी जिलाधीश के द्वारा ये बताने पर कि बहुत नीडी परिवार है तो उनको भी उनका इलाज फ्री करने का हम लोगों ने निर्णय किया है। क्षय रोग ऐसा रोग है जिसका पहले लाइलाज था, लेकिन अब इलाज संभव है। लेकिन इसकी नियमित जांच, नियमित रूप से दवाइयाँ लेना और नियमित रूप से इसके ऊपर ध्यान रखने से व्यक्ति ठीक हो सकता है। मैं तमाम चिकित्सकों को धन्यवाद देता हूं कि वो इस केंद्र के माध्यम से न केवल बीकानेर बल्कि राजस्थान और राजस्थान के बाहर के लोग भी जो आते हैं उनका इलाज करते हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ क्षेत्र से है, जहां पाकिस्तान की ओर से भारत की सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे घुसपैठियों को बीएसएफ के जवान ने ढेर कर दिया है। घुसपैठिया जीरो लाइन से लगभग 250 मीटर तक भारतीय सीमा में आ गया था। सुरक्षा बलों के रोकने पर भी जब वह नहीं रुका तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसमें वह मारा गया। अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर घुसपैठिए का यह प्रयास शुक्रवार रात को श्रीगंगानगर में अनूपगढ़ के पास शेरपुरा पोस्ट पर हुआ, जब बीएसएफ जवानों की टुकड़ी गश्त कर रही थी। बीएसएफ के डीआईजी अमित कुमार त्यागी ने बताया कि पेट्रोलिंग के दौरान पाकिस्तान की ओर से एक युवक जीरो लाइन को पार कर घने जंगल से होते हुए भारत की सीमा में आता हुआ दिखाई दिया। वहीं बीएसएफ के डीआईजी का कहना है कि पाकिस्तान से बात कर घुसपैठिए का शव सौंपा जाएगा। एनकाउंटर की सूचना मिलने पर बीएसएफ के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और डीआईजी ने बताया कि पाकिस्तानी युवक की तलाशी में फिलहाल उसके पास से कोई सामान नहीं मिला है और इस तरीके से सीमा पार कर भारत में घुसने की कोशिश पर सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। तो श्रीगंगानगर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि बीएसएफ ने फिलहाल घुसपैठियों को रोकने की कोशिश की और जब वह नहीं माना तो आपको बता दें कि उसे ढेर कर दिया गया है।
तो बीएसएफ ने एक घुसपैठियों को ढेर किया है और घुसपैठिया जीरो लाइन से लगभग 250 मीटर तक भारतीय सीमा में आ गया था। तो वहीं सुरक्षा बलों के रोकने पर भी वह नहीं रुका तो जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और इसमें वह मारा गया। तो खबर हनुमानगढ़ के नौहर से है, जहां पर आपको बता दें कि नर्मदा देवी बिहानी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 1 नवंबर को इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल में राष्ट्रीय शिक्षा के विषय पर राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। तो वहीं आपको बता दें कि कॉन्फ्रेंस के आयोजन सचिव डॉक्टर संजीव बंसल ने बताया कि राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस के 5 सत्र आयोजित किए जाएंगे, जिसमें से उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि प्रोफेसर एम सक्सेना, वाइस चांसलर टांटिया यूनिवर्सिटी श्रीगंगानगर और सत्र के अध्यक्ष अमित चाचारण, विधायक नौहर मौजूद होंगे। वहीं कॉन्फ्रेंस संयोजक डॉक्टर सरोज कुमारी ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में उद्घाटन सत्र के पश्चात 3 तकनीकी सत्रों का आयोजन होगा, जिसमें कॉन्फ्रेंस के मुख्य विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर व्याख्यान, विश्लेषण और पत्र वाचन कार्यक्रम निष्पादित किए जाएंगे। इसमें ऐसा है कि महाविद्यालय द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेल और आईक्यूसी सेल के संयुक्त तत्वाधान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विषय पर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्या इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, अपॉर्चुनिटीज हैं, किस प्रकार से इसको लागू किया जाएगा, क्या गवर्नमेंट की मंशा है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो उच्च शिक्षा से जुड़े लोग हों, चाहे वो स्कूली शिक्षा से हों, चाहे वो टेक्निकल एजुकेशन से हो, उनका क्या इसमें योगदान हो सकता है, क्या इसमें तैयारियां हैं, क्या इसकी संभावनाएं हैं, इन विषय पर जो है गंभीर गहन विचार विमर्श 1 दिवसीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में किया जाएगा, जिसमें हमारे पूरे देश भर से, चाहे वो विश्वविद्यालय हैं, दिल्ली विश्वविद्यालय है, गुरु जम्बेश्वर है, महाराजा गंगा सिंह है, विभिन्न विश्वविद्यालयों से शिक्षाविद पधारेंगे। उद्घाटन सत्र में जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे स्थानीय एमएलए साहब रहेंगे और मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर एमएन सक्सेना साहब रहेंगे, जो वीसी हैं टांटिया यूनिवर्सिटी के। मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर हरभजन सिंह जी बंसल, जो जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार में काम कर रहे हैं, और स्पेशल गेस्ट रहेंगे श्री सोहनडेल जी और श्री संजय मोदी जी। इसके पश्चात प्रथम टेक्निकल सेशन होगा, द्वितीय टेक्निकल सेशन होगा और तृतीय यानी 3 टेक्निकल सेशंस होंगे इसके पश्चात। और जो समापन समारोह आयोजित होगा उसमें मुख्य अतिथि रहेंगे श्री डॉक्टर पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, जो डीयू में प्रोफेसर हैं, और श्री सुमेर सिंह जी, जो टांटिया यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के रूप में कार्यरत हैं। महाविद्यालय में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो आयोजन किया जा रहा है, उसमें मुख्य रूप से जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे अभी तक अपने भारत के अंदर 4 एजुकेशन पॉलिसी लागू हो चुकी है। सबसे पहले जो कोठारी आयोग था, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1968 में 68 के अंदर पहली जो शिक्षा नीति जो हमारे प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थे, उनके नेतृत्व में लागू हुई थी। फिर उसके बाद में 86 के अंदर सेकंड पॉलिसी लागू हुई। जो मुख्य रूप से आज तक की जो पॉलिसी है, वो सारी की सारी जो 86 की पॉलिसी है, वो ही पूरे भारत में लागू है। लेकिन उसके अंदर चूंकि कुछ कमियां रह जाती है, तो 92 के अंदर उसमें कुछ संशोधन किया गया था। तो उसके आधार पर जो 1992 की जो पॉलिसी है, वो तृतीय एजुकेशन पॉलिसी है, उसके रूप में मानी जाती है। फिर उसके बाद में बड़े लंबे अंतराल के बाद में, लगभग 34 साल के बाद में, भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या कमियां रही, उसको पूर्ति करने के लिए ये नई जो शिक्षा पॉलिसी है ये लागू की गई है 2020। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है, उनके नेतृत्व में ये इसका पूरा गठन हुआ है। तो उस जो 86 की जो पॉलिसी है, उसके अंदर क्या कमी रही, आज के परिप्रेक्ष्य में उसके अंदर क्या क्या संशोधन किए जा सकते हैं, वो इसके अंदर कुछ अचीवमेंट होंगे जो इसको लागू किया जाएगा। तो वहीं उपखंड के बिदासर गांव में कारगवाल परिवार की तरफ से दीपावली स्नेह मिलन के अवसर पर भजन संध्या और कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया और इसमें देश के नामी कवियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के
शुभारंभ पर अधिशासी अधिकारी रामनिवास कारगवाल ने परिवार की पृष्ठभूमि पर विचार व्यक्त किए और वहीं कवि सम्मेलन में कवियों ने अपने मधुर स्वरों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। और इस दौरान ओमकार ग्रुप के बाबूलाल कारगवाल, नंदलाल कारगवाल और साथ ही आपको बता दें कि राजेंद्र कारगवाल, नवलगढ़ पालिका उपाध्यक्ष कैलाश टोटिया समेत कई लोग इस दौरान मौजूद रहे हैं। तो वहीं जयपुर नेशनल हाईवे पर गांव छौकरवाड़ा पर एक साथ 3 वाहनों की भिड़ंत हो गई और यह हादसा बेकाबू तेज गति और लापरवाही से चल रहे पिकअप के चालक का संतुलन बिगड़ने से हुआ है। सड़क के किनारे खड़े वाहन, आपको बता दें कि अन्य वाहन को टक्कर मारते हुए हाईवे पर पिकअप पलट गई और अन्य वाहन में सवार 3 महिला सहित 8 लोग घायल हो गए हैं। मौके पर खेड़ली मोड़ पर भुसावर पुलिस पहुंची और घायलों को भुसावर सीएससी में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। देर पहले छौकरवाड़ा चौराहे के पास में एक्सीडेंट हुआ था। एक माल पिकअप गाड़ी टकराने से 2 कार में बैठे हुए लोगों को चोटें आई हैं। उन लोगों को हमने भुसावर भरतपुर के रेफर करा दिया है और तीनों गाड़ियों को साइड में हटवा करके रास्ता चालू कर दिया है। अभी यातायात सामान्य रूप से चालू है और बाकी के घायलों को उपचार। तो खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और विधायक रफीक खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम 15 सूत्री कार्यक्रमों सहित अल्पसंख्यक कल्याण को संचालित कई योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की है और वहीं इस दौरान ऋण वितरण सहित कई योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर असंतोष जताया गया है। वहीं कई अधिकारियों ने शब्दों में उलझाकर सफाई पेश करने की कोशिश की, तो वहीं आपको बता दें कि उनको लताड़ लगाई गई है। साथ ही आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए और अधिकारी केवल खानापूर्ति नहीं करें और अनुपात के अनुसार लोगों को योजनाओं का लाभ दिया जाए। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों से पंजाबी और उर्दू भाषा के स्वीकृत और रिक्त पदों की जानकारी ली है। वहीं गांधी बड़ी प्रकरण को लेकर आयोग अध्यक्ष ने बताया कि पुलिस को गहन जांच पड़ताल का आदेश दिया गया है। तो हनुमानगढ़ से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष ने समीक्षा की है और इस दौरान आपको बता दें कि कई चीजों को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष और विधायक रफीक खान ने कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम 15 सूत्री कार्यक्रम सहित अल्पसंख्यक कल्याण को संचालित कई योजनाओं के कामकाज की समीक्षा की है। वहीं इस दौरान ऋण वितरण सहित कई योजनाओं में लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं मिलने पर असंतोष जताया गया है। जब कई अधिकारियों ने शब्दों में उलझाकर सफाई देनी चाहिए, तो इस दौरान उनको लताड़ भी लगाई गई है, खिंचाई भी की गई है। आयोग अध्यक्ष ने कहा कि अल्पसंख्यक श्रेणी में शामिल सभी वर्ग के लोगों को योजनाओं से अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए, अधिकारी केवल खानापूर्ति नहीं करें। पार्टी के अंदर कोई घमासान नहीं है। अभी नए अध्यक्ष बने हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के खड़गे साहब, और खड़गे साहब बहुत एक्सपीरियंस राजनेता हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक डेमोक्रेसी की मिसाल पेश की कि पार्टी में इलेक्शन इनसाइड पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से डेमोक्रेसी से कैसे अध्यक्ष बनाया जाता है, ये अगर कोई सीखे तो कांग्रेस पार्टी से सीखे। ऐसे आदमी को जो 10 बार असेंबली इलेक्शन, 2 बार लोकसभा और यहाँ तक कि लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में, केंद्रीय मंत्री के रूप में हर जगह उन्होंने काम करके अपनी छाप छोड़ी, ऐसे आदमी को बागडोर मिली है, तो एक नई ऊर्जा का संचार कांग्रेस पार्टी में होगा। वहीं उपखंड रामगढ़ क्षेत्र में अजय सिंह ने आज से थाने का कार्यभार संभाल लिया और आपको बता दें कि यहां के थाने में पूर्व में एसआई रैंक का पुलिस अधिकारी प्रभारी का पद संभालता रहा है, लेकिन अब इसमें बदलाव कर दिया गया है और यहां सीआई रैंक के अधिकारी को नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि गौरतलब है कि बजट में मुख्यमंत्री गहलोत ने प्रदेश के सभी थानों में एसएचओ
के पद पर सीआई की नियुक्ति की घोषणा की थी और इसी को लेकर यहां के थाने में सीआई अजय सिंह को थाना अधिकारी नियुक्त किया गया है। वहीं नवनियुक्त थाना अधिकारी ने नवज्योति को बताया कि क्षेत्र में अपराधों पर अंकुश लगाना उनकी प्राथमिकता होगी और थाने में आने वाले सभी फरियादियों की फरियाद को गंभीरता से सुना जाएगा। आमजन में पुलिस का विश्वास और अपराधियों में भय पैदा करने के साथ ही संपत्ति संबंधित अपराधों में कमी लाने के प्रयास किए जाएंगे। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर राजकीय जूंगर महाविद्यालय के प्रताप सभागार में राष्ट्रीय स्तर के छायाचित्रों की प्रदर्शनी। आपको बता दें कि प्रिज्मेटिक का आयोजन 2 से 4 नवंबर तक होगा और प्राचार्य डॉक्टर जीपी सिंह ने बताया कि उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि बीएसएफ के महानिरीक्षक पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और अंबिका राठौड़ होंगे और महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर विजयश्री विशिष्ट अतिथि होंगी। डॉक्टर राजेंद्र पुरोहित को प्रदर्शनी समन्वयक तथा डॉक्टर सोनू शिवा और डॉक्टर नरेंद्र कुमार को संयोजक नियुक्त किया गया है। वहीं डॉक्टर सिंह ने बताया कि प्रदर्शनी के चित्रों के माध्यम से युवाओं को राजस्थान की विशेषताओं से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों से प्रदर्शनी में अधिकाधिक संख्या में सहभागिता करने की अपील की है। तो खबर बीकानेर से है, जहां पर आपको बता दें कि जहां मंडल के लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को रेलवे अधिकारियों द्वारा रेल दुर्घटना का बड़ा मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बड़ी रेल दुर्घटना को प्रदर्शित किया गया और मॉक ड्रिल में रेलवे स्टेशन पर ऋषिकेश बाड़मेर ट्रेन रेलगाड़ी से टकरा गई, ये दिखाया गया। हादसे की सूचना मिलते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद लोग सख्ते में आ गए और मौके पर देखा तो लालगढ़ स्टेशन पर रेलवे की मॉक ड्रिल निकली और ये कोई हादसा नहीं, ये रेलवे की मॉक ड्रिल रिहर्सल थी, जिससे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो किस तरह से यात्रियों को बचाया जा सके, उसको लेकर यह रिहर्सल रेलवे की तरफ से रखी गई और इसमें किसी भी संभावित रेल दुर्घटना की स्थिति में यात्रियों के रेस्क्यू और उन्हें तत्काल पहुंचाई जाने वाली चिकित्सा और अन्य सहायता का भी अभ्यास किया गया। जिन लोगों को इस अभ्यास की जानकारी नहीं थी, वे ये नजारा देखकर पहले तो एकदम सख्ते में आ गए और इस बारे में जानकारी लेने लगे। कि जो भारत सरकार ने एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया है, जिसकी टुकड़ियां और उनका जुरिस्डिक्शन अलग अलग तरह के सिनेरियो में अलग अलग तरह के एक्सीडेंट्स को अटेंड करने के लिए होता है, तो रेलवे उसमें एक इम्पॉर्टेंट कड़ी है, क्योंकि रेलवे के किसी बड़ी दुर्घटना होने की अवस्था में अगर एनडीआरएफ को मोबिलाइज किया जाता है तो हम लोगों का आपसी इंटीग्रेशन, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक सिस्टम तो है एक्सीडेंट अटेंड करने का वगैरह, मगर एनडीआरएफ के साथ में क्लोज कोऑर्डिनेशन में उसी काम को बहुत तेजी से कैसे किया जा सकता है, उसकी तैयारी तो एसओपी है, सब चीज़ है, लिखित में है, मगर जब तक हम लोग ट्रायल नहीं करेंगे तब तक जो छोटी मोटी हम लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई कमी तो नहीं रह गई या कुछ और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत तो नहीं है, उन चीज़ों के लिए मॉक ड्रिल है। और मेरे को ये कहने में बहुत हर्ष है कि आज का जो मॉक ड्रिल किया गया, हम लोग अभी देख रहे थे, जो हम लोग टाइम वाइज पैरामीटर मॉनिटर करते हैं कि हमेशा कहा जाता है कि गोल्डन आवर है जिसमें कि घायलों को जल्दी से जल्दी मेडिकल एड पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। उसमें अभी तक हम लोगों ने देखा है कि सभी अलग अलग डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिनसे हमारा कोऑर्डिनेशन है, जैसे कोठारी हॉस्पिटल है और लोग हैं, हर एक का रिस्पॉन्स बिल्कुल समयबद्ध तरीके से बहुत प्रॉम्प्ट और अच्छा है। वहीं राजधानी जयपुर में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों की सप्लाई हो रही है और इसे रोकने के लिए ऑपरेशन क्लीन स्वीप चलाया जा रहा है। पुलिस थाना जवाहर नगर और डीएसटी टीम की ओर से शनिवार को एक मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस उपायुक्त पूर्व राजीव पचार ने बताया कि जवाहर नगर निवासी पबीर दास को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है और आरोपी के कब्जे से 35 किलो 600 ग्राम गांजा बरामद किया गया है और साथ ही गांजा सप्लाई में काम ली जाने वाली कार को भी बरामद किया गया है और आरोपी के साथ और कौन कौन शामिल है, इसकी पूछताछ की जा रही है। तो जवाहर नगर पुलिस ने चोरी के आरोप में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक मार्बल कटर मशीन और 3 सिलेंडर बरामद किए हैं। आपको बता दें कि पुलिस के अनुसार 23 अक्टूबर को पीड़ित वासुदेव देवनानी ने पुलिस थाने में चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें बताया था कि वह वर्तमान में अपने मकान में निर्माण कार्य कर रहा है। निर्माण कार्य के दौरान काम आने वाली हेड मार्बल कटर मशीन और 3 गैस सिलेंडर उसके प्लाट से
चोरी हो गए। चोरी का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने घटनास्थल का मौके पर मुआयना किया और घटनास्थल के आसपास के स्थानों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की, जिसके बाद आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया है। खबर कोटा जिले के इटावा थाना क्षेत्र के गैंता के पास गैंता माखिदा पुलिया का है, जहां पर पुलिया पर एक बाइक चालक ने राहगीर को टक्कर मार दी। इसमें राहगीर दौलत राम गुर्जर गंभीर घायल हो गया और जिसे तुरंत इटावा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक दिनेश मीना ने मृत घोषित कर दिया। मृतक दौलत राम पूदी के माखिदा का रहने वाला था और इटावा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बुलेटिन फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।